प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष सर फिर से एक बार आपको एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 के बच्चों को, जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। सामान्य हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका का खष्टा पाठा जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें खष्टा पाठा का जो नाम है, उस पाठ का नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है बच्चों? महामना मदन मोहन मालवीय। तो आप लोग अपनी किताब निकाल लें और खष्टा पाठा संस्कृत दिग्दर्शिका का खोलने का प्रयास करें। अपने हाथ में पेंसिल प्यारे बच्चों ज़रूर ले लेना, ताकि आपको जहाँ भी कठिन शब्द मिले या जो भी परेशानियाँ हों, अपनी किताब पे या रफ कॉपी पे लिखने का अवसर प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, मैं मानता हूँ आप लोग कॉपी निकाल लिए होंगे, किताब भी निकाल लिए होंगे और पाठ खोल लिए होंगे। तब हम शुरू करते हैं खष्टा पाठा। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठा परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृत से सामान्य विद्वान आसीत्। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान्। तो प्यारे बच्चों, हिंदी ध्यान से सुनिए। महामनस्विनः महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य माने इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान विद्वान थे। अर्थात इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे ये प्रयाग के ही संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय, ये प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान्, यहाँ आकर राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों का मन मोह लिया। अतः अस्य सुहृदयं तं प्रांग विवाकं पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठां सेवा कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थ उच्च न्यायालय प्रांग विवाक कर्म कर्तुम आरभत। इसके अनुसार उन्हें वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य आरंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, वकालत का या कानून का अच्छा ज्ञान होने के कारण, मधुरालापेन, मधुर व्यवहार या वाणी होने के कारण, उदार व्यवहार होने के कारण, चायम शीघ्रमेव, ये शीघ्र ही, मित्रों में, और न्यायाधीशनास्य सम्मान भाजनम अभवत, न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। फिर से प्यारे बच्चों सुन लीजिए। वकालत का या कानून का अच्छा ज्ञान होने के कारण, मधुर भाषणों और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों में और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। एक पैराग्राफ था प्यारे बच्चों। अब हम आपको शुरू करते हैं दूसरा पैराग्राफ। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियतलक्षणात्र कदापि भ्रश्यन्ति। देश सेवा अनुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्नातुं न शक्नोत्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रतासंग्रामे अवतीर्णः। दिल्ल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अयम् अध्यक्ष पदम् अलङ्कृतवान्।
रोलेट एक्ट इत्याख्यास्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकः भीता जाता। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं नात्यजत्। अर्थात महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियतलक्ष्यानात्र कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश की सेवा में अनुरक्त युवा उच्च न्यायालयस्य परिधो स्नातुं न शक्नोत। देश की सेवा में लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय की सीमा में बंधकर न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायकों के सहसुवपि साथ देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। फिर से पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि के साथ अन्य राष्ट्रनायकों के साथ ये देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण हुए या उतर पड़े। दिल्ल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने दिल्ली के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यास्य विरोधस्य, रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए अपने ओजस्वी भाषण से इनके भाषण दिया। इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासक, अंग्रेजी शासक भीता जाता, भयभीत हो गए। फिर से प्यारे बच्चों, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए उन्होंने अपना ओजस्वी भाषण दिया, जिस भाषण को अंग्रेजी शासक सुने और डर गए। बहुवारं कार्ये निक्षिप्तो अपि अयं वीरं देश सेवाव्रतं नात्यजत्। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा व्रत को नहीं छोड़ा।